हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल हम सबका कोचिंग में। चलिए आज हम कुछ चीज़ों को फिर से आगे देखते हैं 10th मैथ को। सबसे पहले हम देखेंगे HCF, जिसका मैंने आपको पूरा नाम भी बताया था कि HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करना है, ट्रिक मैंने बताया था कि सबसे छोटी घात लेनी है, फिर कॉमन संख्या लेना है और इनका क्या कर लेना है, गुणा करना है। सबसे छोटी घात लेनी है, कॉमन संख्या लेना है और इसका क्या करना है, गुणा करना है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसे कहते हैं। सबसे बड़ी घात की संख्या लेनी है, कॉमन संख्या लेनी है और बची हुई संख्या को लेना है और उनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है। एक चीज़ और, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका एक आबाद गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा और वो संख्या 5 से विभाजित भी होगी। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं और भी है तो हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ए बी, मतलब ए बी संख्या का एचसीएफ हमने याद किया और ए बी संख्या का हमने एलसीएम, दोनों का गुणा करेंगे तो वो दोनों संख्या के गुणा के बराबर होगी। सभी इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। नोट्स के लिए आपको फ्री पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए हम चलते हैं आगे। ये है 1.1 का, अगर हम बात करें 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1.1, तो हमारे पास प्रश्न वाली थी 1.1 चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे क्योंकि फर्स्ट मैंने बता रखा है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्या करना है अपन को, 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप लिख सकते हैं संख्या 510 और संख्या को संख्याएं कर देते हैं, संख्याएं 510 और 92 का HCF व LCM टॉपिक बनाना अनिवार्य है, अंडरलाइन। चलिए 510 तोड़ते हैं, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा, 1 2 पंचे 10, एक बचा, 2 पंचे 10। आगे चलते हैं, ये 3 से कट सकता है, 2 से तो कटेंगे, लास्ट में भी सम है, 3 8 24, 1 और 5 3 बचे 15, कट गया। और ये अब सीधे 5 से कट सकता है, 17 5 85 और 17 एकम 17। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 510 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हमने इसे लिख दिया। इसके बाद आपके पास है 92, थोड़ी सी आप 2 जरूर लिखिएगा। इसका भी कर रहे हैं, 2 कट जाएगा, 2 4 को 8, 1 2 6 का 12, 23 दूनी 46 सीधे और 23 एकम 23। ये हमने इसका भी कर लिया। ये हमारा था 92, इसको हम कर लिखेंगे 2 गुणे 23। इसको ये कितना हुआ 92, ये 92, इसको 2 बार है तो चाहे आप अंडरलाइन कर लीजिए, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हुआ आपके पास 23। और इसे भी आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी बॉक्स में बंद करते हैं, ये बंद हो गया। अच्छा, दोनों मेथड से हमको अब एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने घात इसमें नहीं लगाया क्योंकि कोई भी संख्या डबल नहीं थी। देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है, अब आप लिख सकते हैं
अब हम क्या याद कर रहे हैं, पहले HCF या LCM कुछ भी लिख दीजिए। HCF किसका याद कर रहे हैं, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 510 और 92 यानी 92, दोनों का HCF क्या बताया था मैंने। HCF पे सबसे छोटी घात की संख्या दोनों में तुलना करके, दोनों में सबसे छोटी घात की संख्या 2 की घात 2 और 2 मतलब केवल 2। उसके बाद मैंने बताया था कॉमन संख्या, क्या यहाँ पे कोई कॉमन संख्या है, मेरे हिसाब से तो कोई कॉमन संख्या है ही नहीं, यानी ये आपका पहला आंसर कहलाया, ये हुआ आपका HCF। अच्छा, चाहे तो आप A और B नंबर डाल सकते हैं, हमने डाला इसे A और हम डालते हैं B। अब B नंबर पे हम याद करते हैं LCM। LCM हम किसका याद कर रहे हैं, इसी का 510 का और 92 का। मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी घात की संख्या, सबसे बड़ी घात की संख्या क्या है, 2 की घाती 2, दोनों में तुलना करने के बाद। फिर कॉमन संख्या, तो कॉमन अब कुछ बचा नहीं, तो बची हुई समस्त संख्या क्या बच गया, 3 बचा, क्या बचा 5 बचा, क्या बचा 17 बचा, फिर इधर क्या बच गया 23 बच गया। 2 के घात 2 को हम क्या लिखेंगे 4, इसे हम क्या लिखेंगे 5 है 15, ये लिखेंगे 17 और ये लिखेंगे 23। इन सब का गुणा करना है और जो आएगा वही आंसर। मैं समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। चलिए देखिए हम यूज करते हैं तब 4 गुणे 15 गुणे 17 गुणे 23, 17 गुणे 23, 23,460 कितना आ गया 23,460, 23,460, ये आपका सेकंड आंसर हुआ HCF और LCM पे। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि इसमें दो संख्याओं को गुणनफल जांच भी करना है, तो चलिए मैं जांच इधर कर देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे जांच कैसे किया जाता है। आपको इसके नीचे लिखना, क्योंकि मेरे पास जगह है इसलिए मैं यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ, जगह न होने के लिए, जगह तो है लेकिन मैं बगल में लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्टता दिखाई दे। हाँ, दो संख्याओं जांच करना है तो आप क्या लिखेंगे, जांच। जांच क्या होता है, सूत्र भी आपके क्वेश्चन पे लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अच्छा, दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो चलिए हम देखते हैं दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो दो संख्या हमारे पास है 510 और 92, क्या दिया गया था 510 और 92, और HCF मेरा कितना निकला, HCF निकला मेरा 2 और LCM मेरा निकला है 23,460 यानी 23,460। अब इन दोनों का मैं गुणा करता हूँ। मैंने बताया कि मैं समय बचाने के लिए वीडियो लॉन्ग ना हो, इसकी वजह से मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। ये हुआ 510 गुणे आपके पास मैंने लिखा है 92 यानी कितना है 46,920, ये कितना है 46,920। इसका भी हम गुणा कर लेते हैं, देखिए क्या इतना ही आता है 23,460 में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 46,920, 46,920। अच्छा, जांच इसलिए किया जाता है ताकि आपको ये पता रहे, आपको ये पता चल सके कि आपके द्वारा किया गया सवाल जो है वो क्या है, सही है, इसीलिए क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। चलिए मैं इसको उठाता हूँ और ऊपर रख देता हूँ थोड़ी, ये बस जांच में बस आपको इतना ही बताना है, कुछ नहीं करना है। तो ये हुआ, ये आपका हुआ सवाल 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो अब हम सवाल को हल करने वाले हैं तीसरे वाले को, क्योंकि हमारा पहला हो चुका था, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरे में चल रहे हैं। तो लिखने का फॉर्मेट तो आपके पास सेम ही होना चाहिए, लिखने के फॉर्मेट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप जब हल करेंगे तीसरा तो आप लिखेंगे जरूर, क्या लिखेंगे, संख्याएं 336 व 54 का HCF व LCM अंडरलाइन में किया। अब हम उठाते हैं 336, 2 से डिवाइड हो जाएगा, गुणनखंड करना है इसका, 2 एकम 2
1 और 3 2 6 12, 2 अट्ठे 16, अब एक 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 4 को 8, अब कटेगा 2 4 को 8, 2 दूनी 4, गुणनखंड तो बनना चाहिए बेटा, 2 दूनी 4, 1 कम 2, अब 3 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 7 21, हम इसको और ऊपर लेके चलते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 7 1 कम 7, ये कटेगा। अच्छा 336 को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए हम 336 को लिख के दिखाते हैं। ये होगा 336 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए कितने वाला 2 तो 4 4 वाला, यानी 4 टाइम का हम अंडरलाइन कर देते हैं और 3 गुणे 7, ये कितना करना है 336, मैं लिख दिया 336, इसको हम 2 के घात लिख सकते हैं 4, 3 गुणे लिख सकते हैं 7। चलिए हम इसे बॉक्स में पैक कर देते हैं, ये हुआ बॉक्स में पैक, ये अभी फिलहाल। अब हम चलते हैं आगे, अब हमारे पास है 54, चलिए हम 54 का करते हैं। 54 तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये कटेगा 9 से, तो 3 से कर सकते हैं, 3 नंबर 27, 3 त्रिकाली 9 और 3 एकम 3। गुणनखंड अनिवार्य है बेटा, आपसे गुणनखंड किसी भी हालत में बनना चाहिए। चलिए इसको आप थोड़ी सी दूर दूर लिखिएगा, और ये कितना हुआ 54, और ये क्या कहलाया आपके पास, इसको निकाल लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 टाइम 3 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 54 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 बार, इसलिए आपको 3 पावर 3 करना होगा, ये हो गया, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए थोड़ी सी मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, ये आप देखिए, ये आप नोट्स में हूबहू लिखना है आपको, ठीक, ऐसे दूर दूर इसके नीचे। चलिए देखिएगा, अब हम लिख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह एडजस्ट हो जाए। ये चलिए मैं लिखूँगा आप, अब हम ज्ञात कर रहे हैं, नंबरिंग कर सकते हैं आप, कोई से वो नहीं है, ये नंबर, ठीक है। हम ज्ञात कर रहे हैं HCF, किसका ज्ञात कर रहे हैं, 3 3 6 ये 336 और इसका 5 4 यानी 54, ठीक है। देखिए HCF में क्या बताया था मैंने, सबसे छोटी घात की संख्या, दोनों में कंपेयर करने पर दोनों में सबसे छोटी घात की संख्या क्या है, 2 है। फिर कॉमन संख्या, हाँ एक कॉमन संख्या, देखिए छोटी घात की संख्या यहाँ से देखिए 3 की घात 3 और 3, तो मतलब कितना हुआ 3, ये 3 दूनी 6, ये आपका कहलाया आंसर HCF, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बी नंबर के ऑप्शन को लेते हैं, हमको ज्ञात करना है एलसीएम, इन्हीं का ज्ञात करना है 336 का और 54 का। अगर हम देखें तो 3 दूनी सॉरी इसमें अगर हम देखें सबसे बड़ी घात की संख्या, दोनों में कंपेयर करके सबसे बड़ी घात की संख्या 2 की घात 4, 3 और 3 घात, देखिए 3 और 3 घात 3 में सबसे बड़ी घात की संख्या 3 घात 3, और बची हुई संख्या, तो बची हुई संख्या 7, ये 2 की घात 4। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 के घात 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये कहलाया 16, और ये हुआ 3 घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे इक्वल लगाते हैं, इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के 9 27, और ये हुआ तो पास 7। कुछ बच्चे 2 घात 4 को 8 करना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं, मैंने बताया था कि हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं थोड़ी से, चलिए देखते हैं कितना अपने पास, 16 गुणे 27 गुणे 7, 30 24, देख सकते हैं आप कितना निकल के आया 30 24, ये आपका एलसीएम हुआ। अब हम चेक करते हैं, अगर चेक करने पर भी इतना ही आता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा किया गया सवाल सही है। तो चलिए अब हम करते हैं जांच। मेरे स्टूडेंट, आपको पीडीएफ में सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम करते हैं जांच, और जांच करेंगे तो चलिए जांच क्या था, जांच करने का सूत्र, दो संख्याओं का लिखा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुणे LCM। चलिए देखते हैं, हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, थोड़ी सी मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। हमारे पास संख्याएं हैं 336 और दूसरी संख्या हमारे पास 54, इसी को तो कर रहे थे। अच्छा, HCF कितना निकाला हूँ, तो HCF हमारा निकला है 6 और LCM हमारे पास कितना निकला 30 24। इसका मतलब ये है कि इसका गुणनफल उसके गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम पुनः कैलकुलेटर आपको यूज करके दिखा देते हैं, आप वह देख लीजिए स्पष्टतः। तो चलिए देखिएगा, 336 का गुणा हम करते हैं 54 के साथ, तो 18 144 आता है, 18 144। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें 6 का गुणा हम किससे कर रहे हैं, 30 24 से। देख लीजिए 18 144 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा किया गया सवाल सही है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब देखिए, जो जांच होता है, जांच जो किया जाता है वो केवल दो संख्याओं के लिए है, तीन संख्याओं के लिए नहीं है। ठीक है, तो दो संख्याओं के लिए हमने जांच किया, ये है तीन संख्याएं। करना सेम है, सेम प्रोसेस से, बस ये ध्यान रखना है कि हमको तीन संख्याओं का उपयोग नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, तीन संख्याओं में सूत्र नहीं लगता है, कहने का मतलब ये है। चलिए तीन संख्याओं का अपन करते हैं, ये इसका पहला नंबर, तो आप लिख सकते हैं संख्या किसका, संख्याएं 12 15 और 21 का HCF व LCM। आप ये भी जोड़ दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, टॉपिक आपके पास रेडी रहेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याएं इतनी की HCF और LCM। एग्जाम में आप ऐसा लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, होगा आपको लिख देना है। चलिए देखते हैं, 15 सॉरी पहले 12 का करते हैं, 15 का करते हैं, पहले हमारे पास 12 है, इसका करते हैं 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसमें तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अब आप जब करेंगे तो क्या निकल के आया, देखिए आप लिखेंगे 12 है, 12 को आप लिखेंगे कितना, 2 गुणे 3, यानी आप इसे लिख सकते हैं 12 बराबर 2 के घाते 2, 2 बार है और ये 3, ये आप 12 को लिख सकते हैं। मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद है अपने पास 15, हम करते हैं 15 का, तो 15 का अगर हम करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 5 3 15 और 5 एकम 5। इसको अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि अब इसमें पावर लगा नहीं सकते क्योंकि अकेला अकेला है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी 21 पे। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता, 7 21 और 7 एकम 7। अगर हम देखें तो हम लिख पाएंगे 21 को, 21 को हम लिख पाएंगे 3 गुणे 7 10, ये हम यहाँ पे लिख पाएंगे। इसको थोड़ी सी हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए अब हमको ज्ञात करना है HCF, फिर ज्ञात करना है LCM। अच्छा, हम पहले नंबर का ही कर रहे हैं सवाल, पहला नंबर हम कर रहे हैं। देखिए लिखेंगे आप, चलिए मैं तो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लिखते हैं आप, ये नंबर डाल देते हैं। ठीक, हमको ज्ञात करना है HCF, पहले बोला क्या है, जो भी बोला है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन लगा के आप लिख सकते हैं 12 का, 15 का और 17 का। देखिए मैंने क्या बोला, HCF में सभी संख्या में कंपेयर करिए, सबसे छोटी घात की संख्या, 2 घाते 2 कहीं पे तो है नहीं है, 3 3 3, तो देखिए कॉमन संख्या 3 है। ठीक, अब उसके बाद घात वाली संख्या तो कंपेयर हो ही नहीं रही है, तो कॉमन संख्या बची ना डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी घात। अब घात वाली तो मिली नहीं आपके पास ना, तो कॉमन संख्या आप देखिए, तो कॉमन संख्या अपन देखते हैं, तो
ये अपने पास हुआ। कॉमन संख्या क्या देखते हैं, कॉमन संख्या अपने पास घात वाली संख्या है नहीं, कॉमन संख्या 3 3 3 तीन होगी, मतलब 3। इसके अलावा कुछ कॉमन संख्या है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 है 5 है, इसका मतलब सिर्फ है। यही आपका क्या कहना है, आंसर। ये आपका एचसीएफ निकला। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बाद एलसीएम की। बी नंबर डाल देते हैं एलसीएम किसका, 12 का, 15 और 17, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, सबसे बड़ी घात की संख्या। ठीक, तो सबसे बड़ी घात की संख्या कंपैरिजन, सबसे बड़ी घात की संख्या 2 की घात 2, कंपेयर नहीं होगा फिर भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बची हुई संख्या कहलाएगी ये। कॉमन संख्या 3 है तो 3। अब बची हुई संख्या, तो बची हुई संख्या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कंफ्यूजन अगर आपको हो जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं। मैंने क्या लिखा था, सबसे बड़ी घात की संख्या तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तो है नहीं, तो इसका मतलब जो बच, फिर कॉमन संख्या, तो कॉमन संख्या आप कह सकते हैं कितनी है, 3 है, 3 कॉमन संख्या, फिर बची हुई संख्या ये और ये भी बच रहा है, तो सबसे बड़ी घात की संख्या, तो बड़ी घात की संख्या के पास 2 घाती 2, कॉमन नहीं हो रहा है, फिर भी आपको बची हुई संख्या की श्रेणी से लिखना है। कॉमन संख्या 3, अब बची हुई संख्या कितनी बच गई, 5, और कितना बच गया 7, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना हुआ, या फिर आपको मैं ये बताना चाहता था, ठीक है कॉमन तो है, मतलब बड़ी घात की संख्या कंपेयर हो ही नहीं रही है, तो आप ऐसा समझिए ना, कॉमन संख्या, तो कॉमन संख्या कितनी हुई 3, फिर बची हुई संख्या तो 2 की घात 2 भी बच गया, और 5 भी बचा है, और 7 भी बचा है, इसको हम क्या लिखे 3, और गुणे कितना 2 की घात 2 मतलब 4, और ये 5, और गुणे कितना हुआ 7, कितना हो गया 4 × 12, 12 × 5 = 60, और 7 × 42 मतलब 420। ये आपका क्या कहना है, आंसर ये बना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये तो हल हो गया, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ये आपका एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसमें चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला हमारा हो चुका, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सेम लिखना है आपको, सेकंड। अब आप लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याएं 17, 23 और 29 का HCF व LCM अंडरलाइन। थोड़ी सी टॉपिक बड़ा तो है, पर क्या करेंगे, लिखना तो पड़ेगा। चलिए हमारे पास कितना है 17, तो वैसे भी किसी से नहीं कटेगा, तो 17 × 1 = 17। अच्छा ये कितना है 23 भी किसी से नहीं कटना है, 23 × 1 = 23, फिर है 29 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 29 × 1 = 29। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ी सी दूर लिख देते हैं, हल्का दूर लिखना है, ज़्यादा आपको दूर नहीं लिखना है। ये क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 17 बराबर 17 × 17, सॉरी 17 × 1, इसको हमने डिब्बे में बंद किया, इसको हम लिख सकते हैं क्या 23 बराबर 23 × 1, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 29 बराबर 29 × 1। देखिए देखेंगे अब हम, ये नंबर डालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17, 23 एंड 29। इसका देखते हैं सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी घात तो है ही नहीं, कॉमन संख्या 1 1 1, सिर्फ एक ही कॉमन संख्या है, इसीलिए इसका HCF कितना हुआ 1। अच्छा बी नंबर हम डाल लेते हैं, और बी नंबर पे चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। कितना गया एलसीएम आपके पास, कितना है 17, 23 और 29। सबसे बड़ी घात तो है ही नहीं, कॉमन संख्या, तो कॉमन संख्या चाहे तो आप ले सकते हो एक, बची हुई संख्या कितनी 17, 23 और 29, तो कितना गया 17, तीनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो चलिए कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। आप देख लीजिए कितना रहा है, पहले 1 का गुणा करेंगे 17, तो 17 × 17 गुणे 23 गुणे 29, कितना गया 11,339, 11,339, ये आपका सेकंड आंसर।
इसको कर देते हैं साइड पे, या सेकेंड आंसर रेडी हो गया। इसे ऐसे करना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यानी हम थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, 8, 9 और 25। चलिए इसको भी करते हैं। लिखने का काम तो सेम करना होगा अपन को, हाँ लिखने का काम सेम। ये जो अपन हल कर रहे हैं, ठीक, थर्ड नंबर आप क्या लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का HCF व LCM, ये बन गया हमारा टॉपिक। संख्याएं लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखना है सेम फॉर्मेट, संख्याएं बना दीजिए, लिख दीजिए। क्या लिखना होगा, संख्याएं 8, 9 और 25 का HCF व LCM। चलिए करते हैं। 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 9 में अगर हम देखें तो कितना हुआ, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, फिर है 25 का देखते हैं, 5 25, 5 एकम 5। चलिए थोड़ी सी दूर लिख लीजिए। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2। कहने का अर्थ ये हुआ कि 8 को हम लिख सकते हैं, 3 टाइम है तो 2 के घाते 3, ठीक है। अच्छा चाहे तो आप 1 भी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता पड़ने वाली है। 1 का कोई भी इफेक्ट नहीं होना है वैसे भी। तो ये हुआ, ये हमारे पास हुआ इसका। अब हम थोड़ी से चलते हैं, थोड़ी सी दूर लिखेंगे ताकि समझ में आए कि हम किसके नीचे किसका लिख रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ी से दूर लिख लेते हैं, आप भी दूर लिखिएगा। देखिए अब हमारे पास है 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 1 ही लिख लीजिए। तो कितना हुआ, 9 बराबर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर, फिर 2 बार है और गुणे कितना हुआ 1। ये हमने 9 को लिख दिया। अब हम लिख रहे हैं 25 को, तो 25 को लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। यहाँ पास कितना हुआ, 25 बराबर 5 का स्क्वायर, 2 बार है और गुणे 1। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास, अब हमको करना क्या होगा, तो हम निकालते हैं HCF और LCM। लिखेंगे आप ये नंबर डालिए, HCF आप लिखेंगे किसका ज्ञात करना है आप, 8 का, 9 का, 25 का। अच्छा HCF में सबसे छोटी घात की संख्या, तो कोई सबसे छोटी घात की संख्या कंपेयर तो होना चाहिए, कंपेरिजन करने का। कंपेयर हो ही नहीं रहा, कहीं पे नहीं है, 2 ना 3 ना 5। फिर उसके बाद हमारा सेकंड को मेथड किया था, कॉन्सेप्ट किया था कॉमन संख्या। कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या कितनी है, 1। इसका अर्थ आपका आंसर 1। ये बेटा ANS लिखा है बी नंबर। LCM 8 का, 9 का और 25 का। एलसीएम कितना बना, एलसीएम में क्या बताया था, सबसे बड़ी घात की संख्या, कॉमन संख्या, कॉमन तो है नहीं, सॉरी सबसे बड़ी घात की संख्या जो कॉमन हो, सब में तीनों कंपेयर, किसी में सबसे बड़ी घात संख्या किसी में दिखाई नहीं दे रही, घातें तो लगी हैं लेकिन किसी से कंपेयर, दो से कंपेयर होगा तो हो ही नहीं रहा है, मतलब छोड़ दिए। कॉमन संख्या देखिए तो कॉमन संख्या हमारे पास कितनी है, 1। बची हुई संख्या तो बच रहा है हमारे दो पास, 2 के घाते 3 भी बचा है, 3 के घाते 2 भी है और 5 के घाते 2 भी है, सब बचा हुआ है। तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो देखो 1 गुणे 2 घाते 3 मतलब 8, 3 घाते 2 मतलब 3 का वर्ग मतलब कितना हुआ, 3 तकाई 9 और 5 वर्ग हुआ कितना, 25। 8 एक कम 8, 9 और ये हुआ 25, 25 अट्ठे हुआ आपके पास 200 और 2 9 18 मतलब ये आएगा आपके पास 1800। इसका एलसीएम निकलेगा बेटा 1800, ये आपका आंसर। और ये हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पे
2 नंबर में पेपर में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अच्छा, इसको लिखना कैसे है देखिए, मतलब इसका मतलब एचसीएफ ब्रैकेट में दिया, मतलब ब्रैकेट में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं संख्या का हमको क्या करना है, एलसीएम याद करना है। चलिए देखते हैं, आप इसे हल करेंगे तो लिखेंगे कैसे, ऐसे आप लिखेंगे हल और लिखोगे आप दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ कितना है 306 और 657 कितना दिया गया है 9, यानी संख्याएं, अर्थात यहाँ पे संख्या क्या आपके पास, अर्थात या अतः कर सकते हो, अर्थात संख्याएं, हम संख्याओं को नाम दे देते हैं ए बी। ए बराबर है 306 और बी बराबर है आपके पास 657। अच्छा, आपको सूत्र पता होगा, मैंने आपको सूत्र शुरू में ही लिखा रखा है। सूत्र था, क्या बताया था, ए गुणे बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ उन्हीं दो संख्याओं का गुणे एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं का, जिसको हम ब्रैकेट में दिए। तो देखिए ये ए और बी कितना है, ये तो हमारा सूत्र हो गया, सूत्र लिखना अनिवार्य भी है, ठीक। तो चलिए अब देखिए, ए कितना है 306 है, बी कितना है 657 है, एचसीएफ का मान, ठीक, पहले हम रख देते हैं एचसीएफ, और ये हुआ 306 और ये कितना हुआ 657 गुणे ये है एलसीएम, और ये हुआ तुम्हारे पास 306, क्योंकि ए का मान हमारे पास 306, बी का मान हमारे पास है 657। चलिए देखिए, ये हुआ 306 गुणे 657 बराबर इसका मान, बेटा देखो इसका मान दिया गया है पहले से 9, देखिए इसका मान दिया गया है, ठीक, तो 9 है, और एलसीएम और 306 और 657 का मान हमको ज्ञात करना है। बेटा जो गुणांक होता है ना, गुणांक, इसका गुणांक 9 है, बटे में चला गया, तो बटे में चला गया तो आप पहले इसको लिख लो ना, एलसीएम 306 और 657 गुणांक दिया बटे में, यानी कितना हुआ 306 गुणे 657 के बटे में चला गया कितना 9। अगर अब आप इससे पहले क्या कर सकते हैं, 9 से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, 306 में मैं 9 का भाग दे देता हूँ, चला जाएगा, ठीक। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाने के लिए केवल कर रहा हूँ। 306 भागे 9 कितना आ गया 34, यानी हमने इसको ऐसे समझिए, आपकी काट दिए, कितना आ गया 34, 34 गुणे 657। अच्छा, जब 34 आया तो 34 में किससे गुणा करना है 657 का, मेरे 657 का 22 33 8 कितना आ गया 22 33 8, ये आपका क्या कहलाया, ये आपका कहलाया आंसर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे बनना भी चाहिए, ठीक। प्रैक्टिस आप इसी तरह से करेंगे, हूबहू, यानी कुल मिला के कॉपी पेस्ट करने का काम करना है आपको एग्जाम पे, ठीक। और बस ये आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। थैंक यू डियर, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में कुछ बच्चों को भेजिए भी जो आपके कांटेक्ट में हैं, ताकि सभी को इस सुविधाओं का लाभ मिल सके, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। संपूर्ण चीज़ें पीडीएफ भी आपको मिलेगा नोट्स में, जो मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें नोट्स में, प्लस आपको फ्री संपूर्ण क्लास मिलेगी। सब्सक्राइब करना है हम सबका कोचिंग, जब बोलेंगे हम सबका कोचिंग इस तरह का लोगो लगते आएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक यू डियर।